Good morning, students. Myself, Kritika. I'm lecturer at EC department in Neerchand Polytechnic College, Jalandhar. आज हम EIM लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ ताकि हम कोविड-19 से सेफ रह सकें. That is, wash your hands, maintain social distance, and wear mask. I hope you all are safe at your home place. Now, coming towards our lecture, our today topic is ramp type digital voltmeter. आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स और उसका फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज रैम्प टाइप डिजिटल वोल्टमीटर. इस चैप्टर का जो कुछ पार्ट है दैट इज मल्टीमीटर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक उसका है रैम्प टाइप डिजिटल वोल्टमीटर. सो अब जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है उसमें डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो इसी चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन प्रीवियसली डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो दैट वाज अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिफरेंट चैप्टर. So according to the syllabus, now we are doing this ramp type digital voltmeter under this chapter name is digital instrument. अब सबसे पहले हम रैम्प टाइप डिजिटल वोल्टमीटर के बारे में पढ़ेंगे. ये दो तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर रैम्प टाइप, एक होता है स्टेयरकेस रैम्प टाइप. जो हमारा स्टेयरकेस रैम्प टाइप टेक्निक है वो कंपैरेटिवली सिंपल है एज कंपेयर टू लीनियर रैम्प टेक्निक. आज हम लीनियर रैम्प टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे. अब रैम्प टेक्निक्स हमने यूज क्यों करी? रैम्प का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक स्लोप को हम रैम्प बोलते हैं. तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है इस मेजरमेंट का? इसका मतलब कि ये जो हमारा रैम्प सिग्नल है इसको हम मेजर करना चाहते हैं. अब इसको मेजर कैसे करेंगे? हम इस रैम्प सिग्नल को हम पल्सेस में कन्वर्ट कर लेंगे और वो पल्सेस को हम काउंट कर लेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी पल्सेस जो हैं वो हमारे सिग्नल में से काउंट हुई है और जितनी पल्सेस काउंट हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इस सिग्नल की वोल्टेज को एनालाइज कर लेंगे और इस सिग्नल को मेजर कर लेंगे. अब सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करते हैं. यहाँ पे ये जो हमारी डॉटेड लाइन है दैट इज इनपुट वोल्टेज जिसको हमें मेजर करना है और ये हमारा रैम्प सिग्नल है. सबसे ऊपर वाला ये जो डार्क वाला दिख रहा है आपको, ये रैम्प सिग्नल है. अब हमने मेजरमेंट स्टार्ट करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट. हमने जब मेजरमेंट स्टार्ट करनी है तो जहां पे जाके हमारी ये रेफरेंस वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज आपस में कोइंसाइड करेंगी, यानी कि जब हमारी दोनों ये वोल्टेजेस सेम हो जाएंगी. सेम कब होंगी? जब ये यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचेंगी. जब ये दोनों वोल्टेजेस सेम हो जाएंगी तो हमारा जो गेट है, टाइमिंग गेट्स जो है, गेट टाइम कह सकते हैं हम, वो स्टार्ट हो जाएगा. और जैसे ही हमारा ये जो वोल्टेज है ये 0 पॉइंट तक पहुंचेगा तो ये गेट जो है ये स्टॉप हो जाएगा. अब इस गेट के बीच में कितने इंटरवल्स आए, कितने पल्सेस आए, कितने क्लॉक पल्सेस टाइम इंटरवल के बीच में आए, उसको हम काउंट करेंगे. ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सच मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ टाइम टेकन बाय. हम कैसे इसको मेजर करते हैं? इसका मेजरमेंट का प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस करता है कि मेजरमेंट ऑफ टाइम टेकन. हमने टाइम को मेजर करना है. किस टाइम को? बाय अ लीनियर रैम्प टू राइज फ्रॉम 0 टू लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज और टू डिक्रीज फ्रॉम लेवल टू 0. मतलब जब ये 0 से ऊपर उठ रहा है या फिर एक पर्टिकुलर लेवल से 0 तक आ रहा है. हम किसी चीज को भी मेजर कर सकते हैं. जैसे हम यहाँ से भी मेजर कर सकते थे, यहाँ से ये 0 लेवल तक उठ रहा है तो हम इस चीज को भी मेजर कर सकते थे, या फिर अपर लेवल से जब ये 0 तक आया हम इसको भी मेजर कर सकते हैं. सो टाइम टेकन बाय लीनियर रैम्प टू राइज फ्रॉम 0 टू द लेवल or to decrease from the level of input voltage to 0. This one. Now this time is measured with the help of electronic time interval counter. किस तरह से हम इसको measure करते हैं? Time interval counter के through, and the count is displayed in the numeric form with the help of digital display. ये counter लगा हुआ है, हम इसको count कर लेंगे pulses और हमें पता लग जाएगा यहाँ पे voltage level क्या है. Basically it consists of linear ramp which is positive going or negative going. 0 से यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है
ये पॉजिटिव साइकिल हो गया, ये जीरो से नीचे है तो ये नेगेटिव साइकिल हो गया, नेगेटिव गोइंग। तो पॉजिटिव गोइंग और नेगेटिव गोइंग, द रेंज ऑफ द रैम्प इज प्लस माइनस 12 वोल्ट। अब इस रैम्प की रेंज जो है ये प्लस माइनस 12 वोल्ट है, लेकिन बेस रेंज होती है प्लस माइनस 10 वोल्ट। तो कन्वर्जन फ्रॉम वोल्टेज टू टाइम इंटरवल इज शोन। यहाँ पे क्या शो किया हुआ है कि वोल्टेज को हमने टाइम इंटरवल में किस तरह से कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, जब हमारी ये दोनों वोल्टेज, रैंप वोल्टेज और हमारी इनपुट वोल्टेज जब आपस में सेम हो जाती है तो हमारा ये गेट ओपन हो जाता है। जैसे ही हमारी ये वाली वोल्टेज जो है ये जीरो को क्रॉस करती है, कोइंसाइड करती है जीरो को, तो हमारा जो गेट है वो क्लोज हो जाता है और इसके बीच में जितनी क्लॉक पल्स हैं हम उसको काउंट करें। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल मेथड हम यूज करते हैं। हेलो, तो इस प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी फंक्शनिंग कैसे है। अब ये हमने बेसिकली क्या किया है, वोल्टेज को टाइम में कन्वर्ट किया। अब जैसे ही हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे तो रैंप वोल्टेज जो है वो इनिशिएट हो जाएगी। इनिशिएट का मतलब स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ये रैंप वोल्टेज स्टार्ट होगी दैट वुड बी कंटिन्यूसली, हम कंपेयर करते जाएंगे इसको इस वोल्टेज के साथ। So as soon as ramp voltage is initiated, which is continuously compared with the input voltage, हम ये रैम्प सिग्नल को या रैम्प वोल्टेज को इस इनपुट वोल्टेज के साथ कंपेयर करते जाएंगे। जैसे ही ये सेम आएगी, when these two voltages are same, इस पॉइंट पे आके वो सेम हो गई, then comparator generates a pulse which opens a gate। अब इस यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, कंपैरेटर ने एक पल्स जनरेट करी जिसने इस गेट को ओपन कर दिया। That is, input of comparator generates a start pulse as shown in figures। So basically यहाँ पे start pulse आनी शुरू हो गई और पहला कंपैरेटर काम करना शुरू कर देगा। अब आप साथ साथ में ब्लॉक डायग्राम को भी देखो। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। रेंजिंग एंड एटेन्यूएटर हम स्टार्टिंग में लगाते हैं ताकि हमारा सिग्नल का जो लेवल है वो हमारा प्रॉपर एक स्क्रीन के ऊपर दिख सके। तो डीसी इनपुट वोल्टेज है जो वी इन है। वी इन कहाँ है, ये वाला, ये इनपुट वोल्टेज है और ये रैंप सिग्नल है। सो ये इनपुट वोल्टेज आ गई वी इन, और ये रैंप जनरेटर में रैंप सिग्नल को जनरेट किया, और ये दोनों सिग्नल चलेंगे हमारे इनपुट कंपैरेटर के पास। अब ये इनपुट कंपैरेटर दोनों को कंपेयर करता रहेगा। जब हमारा इनपुट वोल्टेज और रैंप वोल्टेज आपस में इक्वल हो जाएंगे या सेम हो जाएंगे तो हमारा स्टार्ट काउंट शुरू हो जाएगा। अब आप इसको देखो, जब यहाँ पे वोल्टेज और रैंप, इनपुट वोल्टेज और रैंप सिग्नल सेम हो गए तो हमारा गेट जो है वो ओपन हो गया, यानी स्टार्ट हो गई हमारी पल्स, काउंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, नाउ द रैंप वोल्टेज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ के बाद वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करना शुरू कर देती है and finally reaches to 0 volt or ground potential. This is sensed by the second comparator or ground comparator। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कोइंसाइड किए तो गेट जो है वो ओपन हो गया और पल्स काउंट होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद ये जो हमारी वोल्टेज है ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। जैसे ही ये 0 पॉइंट पे पहुंचेगी हमारा गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा और जो काउंटिंग हो रही थी पल्स की वो स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब उसने कंपेयर किया, जब ये दोनों वोल्टेजेस सेम हो गई तो हमारे काउंट स्टार्ट हो गया, यानी गेट ओपन हो गया। और दूसरे कंपैरेटर ने क्या करना है, इसने चेक करना है कि कब वो जीरो को क्रॉस करता है। तो हमने यहाँ पे 0 वोल्ट रखा हुआ है। जैसे ये रैंप की वोल्टेज भी जीरो हो जाएगी, यानी ये दोनों सेम हो गए, अगेन यहाँ पे भी जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो हो गया। जैसे ही हमारा रैंप की वोल्टेज जीरो होगी, जीरो कब होगी, जब वो यहाँ पहुंचेगा। जैसी रैम की वोल्टेज जीरो हो जाएगी, ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये काउंट करना स्टॉप कर देंगे और गेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ऑसिलेटर क्या कर रहा है, लगातार एक पल्स जनरेट कर रहा है जिसको हम क्लॉक पल्स बोल रहे हैं। और ये गेट कब तक स्टार्ट था और कब तक स्टॉप था तब तक उसने उस पल्स को काउंट करना है। और वो काउंट करने के बाद यहाँ पे काउंटर उस पर काउंट करता जाएगा और डिजिटल डिस्प्ले पे डिस्प्ले कर देगा कि उसने कितने ही पल्स को काउंट किया जब तक हमारा गेट ओपन और क्लोज हुआ। और ये हमने सैंपल रेट लगाया हुआ है जो कि हम काउंटर को दोबारा से रीसेट करने के लिए यूज करेंगे। अगर हमें नेक्स्ट किसी चीज को वोल्टेज को मेजर करना है तो फिर हम दोबारा से काउंटर को रीसेट कर देंगे ताकि सिस्टम पूरा दोबारा से क्लियर हो जाए। इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है।
So the sample rate multivibrator determines the rate at which the measurement cycles are initiated. अब sample rate multivibrator क्या करता है, देखता है कि हमारे जो measurement cycles हैं वो कब start हुए और कब stop हुए. Oscillation of this multivibrator is usually adjusted by the front panel control. ये oscillator को हम front panel control से control कर सकते हैं, ठीक है. नेम रेट फ्रॉम फ्यू साइकिल पर सेकेंड, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो टिपिकल वैल्यू इज 5 मेजरिंग साइकिल्स पर सेकेंड. जनरली इस गेट में हमारा 5 मेजरिंग साइकिल्स जो है वो मेजर होते हैं एक सेकेंड के अंदर, जिसकी एक्यूरेसी होती है 0.005% ऑफ रीडिंग. तो बेसिकली यही हमारा पूरा फंक्शनिंग है इस ब्लॉक डायग्राम का, और इस ब्लॉक डायग्राम को हम लिंक करेंगे इस डायग्राम के साथ. तो जब भी हम रैम्प टाइप डिजिटल वोल्टमीटर और लीनियर रैम्प को हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें ये डायग्राम भी बनाना है और ये भी बनाना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली हमारा ये ब्लॉक डायग्राम काम है. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज है कि रैम्प टाइप सर्किट जो है ये डिजाइन इसका इजी है, कॉस्ट इसकी लो है. दूसरा, आउटपुट पल्स जो है वो हमारी ट्रांसमिट हो जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ट्रांसमिट कर सकते हैं हम इस पल्स को विदाउट लॉस. तीसरा, इनपुट पल्स जो हमारा इनपुट सिग्नल है वोल्टेज को, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम में इजीली. डिसएडवांटेज क्या है? रैम्प रिक्वायर एक्सीलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग इट्स लीनियरिटी, क्योंकि इसका नाम लीनियर रैम्प है तो लीनियरिटी इसमें जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए. दूसरा, एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन स्लोप एंड स्टेबिलिटी ऑफ लोकल ऑसिलेटर. जो यहाँ पे हमने ऑसिलेटर लगाया है इसकी स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है ताकि एक्यूरेट रीडिंग आ सके. लार्ज एरर्स आर पॉसिबल इफ नॉइस इज सुपर इम्पोज ऑन द इनपुट सिग्नल. अगर हमारे इनपुट सिग्नल के ऊपर नॉइस सुपर इम्पोज कर जाएगी तो हमें एरर्स आने शुरू हो जाएंगे. द ऑफसेट एंड ड्रिफ्ट्स इन द टू कंपैरेटर्स में कॉज एन एरर. अगर इस कंपैरेटर में, दोनों कंपैरेटर में कहीं पे भी थोड़ा सा भी शिफ्ट आता है, इसका ऑफसेट चेंज हो जाता है, ऑफसेट का मतलब इसकी वैल्यू प्रॉपर जीरो नहीं रहती, 0.1 होगी या फिर हल्का सा चेंज होके 0.2 हो गई, किसी भी तरह से अगर वैल्यू में शिफ्ट होता है तो हमारा यहाँ पे जाके वो सेम वैल्यू नहीं दे पाएगा और यहाँ पे वर्क नहीं करेगा. So the offset and drifts into comparators may cause an error. Next is speed of measurement is low. जो हमने मेजर करना है उसकी स्पीड जो है, जो प्रोसेस है, दैट इज स्लो और लो. ठीक है. So this was all about your linear ramp technique. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेयरकेस रैम्प टाइप डिजिटल वोल्टमीटर. आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है. अगर कहीं पे भी डाउट है then we will discuss our question or answers in our live session. Thank you so much for watching this video.